कौन होगा देश का 15वां राष्ट्रपति? यह सवाल सबके जहन में है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और इस चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा चुनौती दे रहे हैं। किसकी है जीत की प्रबल संभावना, आपको दिखाते हैं। कतारों में खड़े ये सांसद और विधायक वोट डाल रहे हैं देश के पहले नागरिक के चुनाव के लिए। बैलेट पेपर के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोर आजमाइश जारी है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति, इसके लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा चुनौती पेश कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि किसके जीतने की प्रबल संभावना है, लेकिन पहले इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये संसद भवन का रूम नंबर 63 है। इसी रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। चुनाव के लिए तैयार किए गए स्पेशल बैलेट पेपर पर पेन से मार्क कर पीएम मोदी ने वोट डाले। अकेले पीएम मोदी ही नहीं, संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह समेत अलग अलग मंत्रियों और सांसदों ने वोट डाले। संसद भवन के रूम नंबर 63 में कुल 6 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से एक बूथ दिव्यांग वोटर के लिए है। इन्हीं बूथों पर एक एक करके सांसदों और विधायकों ने वोट डाले हैं। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश विधानसभा की है, जहां सीएम योगी समेत उनके मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया। साथ ही विपक्षी दलों ने भी यही वोट डाला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग जारी है। ये वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। नया राष्ट्रपति चुनने के लिए राज्यों की विधानसभा और संसद भवन में मतदान हो रहा है। अलग अलग राज्यों के विधानसभा में तमाम मुख्यमंत्रियों, मंत्रिपरिषद के सदस्य और विधायक वोटिंग में पूरे जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा भवन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वोट डाला। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला। आंध्र प्रदेश विधानसभा में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने वोट कास्ट किया, तो गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल ने वोट डाला। देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं वो स्ट्रेचर पर वोट देने आए हैं। चूंकि इनका एक्सीडेंट हुआ है, ये प्लास्टर है, तो देखिए किस तरीके से स्ट्रेचर पर वोट देने पहुंचे हैं ये बिहार विधानसभा। और ये तस्वीर बताती है कि किस तरह की गहमा गहमी इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। देखिए, जो तमाम मार्शल हैं वो मदद कर रहे हैं। कैसे विधायक जी ने वोट कास्ट किया है और उसके बाद इन्हें यहाँ से वोट देने के बाद अब विधानसभा से बाहर पहुँचाया जा रहा है। तो तस्वीरें ये बताती हैं कि कैसे ये पूरी गहमा गहमी इस वक्त विधानसभा में, और हर एक वोट, हर एक विधायक का वोट, हर एक सांसद का वोट बहुत बहुत मायने रखता है। ऐसे में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है तो ये जानना भी जरूरी है कि चुनाव कैसे होता है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में देश भर के सभी निर्वाचित विधायक और सांसद वोट डालते हैं। मौजूदा समय में देखें तो देश भर के अलग अलग राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद में कुल 4033 विधायक हैं। अगर लोकसभा और राज्यसभा की सांसदों की संख्या देखें तो वो 776 है। इस तरह से कुल इलेक्टर्स की संख्या 4809 है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे इन विधायकों और सांसदों की वोट वैल्यू पर ही निकाले जाते हैं। 4033 विधायकों की कुल वोट वैल्यू 5,43,231 है, जबकि सांसदों की कुल वोट वैल्यू 5,43,200 है। इस तरह कुल वोट वैल्यू 10,86,431 है। ऐसे में जीत के लिए जरूरी वोट 5,43,216 वोट हैं। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो इस पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की जीत तय लग रही है। एक तरफ एनडीए विधायकों और सांसदों की संख्या ज्यादा है, वहीं दूसरी ओर कई विरोधी दल भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़ी हैं। द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान होने के बाद से शिवसेना, जेडीएस, टीडीपी, बीएसपी, अकाली दल, बीजेडी और सुभाषपा जैसे दल अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दे चुके हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा है, बीएसपी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तथा पार्टी व मूवमेंट की सोच के मुताबिक ही आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहले अपना समर्थन देने की घोषणा की। कमजोर वर्गों के अन्य लोगों से भी उन्हें आज अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट देने की अपील करती है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। 64 साल की मुर्मू इसके पहले विधायक और झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं।
अगर वो चुनाव में जीत जाती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। टीम न्यूज़ नेशन।